जय श्री राम। एक घने जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता। वह अपनी चेष्टा से जहाँ चाहे वहाँ अपना भोजन प्राप्त करता, बड़ी उन्मुक्तता से रहता। कि एक दिन उन्हीं कबूतरों के बीच का एक मुखिया उनको बताया कि अब एक बहेलिया आ गया है। वह बहेलिया कभी भी आपको जाल में फंसा सकता है। कबूतर बड़े कातर दुखी हुए। उन्हें अपने मुखिया पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने अपने मुखिया से कहा कि कोई उपाय। कहा, मैं आपको सबक याद कराता हूँ, पाठ याद कराता हूँ, आप इसको बोलते रहना। बहेलिया निराश होकर चला जाएगा। बड़े बुजुर्ग ने सिखाया कि जब आपको बहेलिया दिखे तो आप कहना कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। परिश्रम पूर्वक सभी कबूतरों ने यह याद कर लिया और उसका अभ्यास करने लगे। जंगल में सभी कबूतरों का झुंड पेड़ों पर बैठा था कि अचानक सामने बहेलिया दिख गया। बहेलिये को देखकर झुंड ने एक स्वर में बोलना शुरू किया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। इधर बहेलिया चौंका कि ये कबूतर तो बड़े सावधान हो गए हैं, बड़े चतुर हो गए हैं। मैंने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया, यहाँ जाल डाला, चारा डाला और प्रतीक्षा करने लगा। अब चलो, निराश होकर वह जाने लगा कि अचानक उसके मन में आया कि थोड़ी देर और बैठते हैं। और इधर कबूतरों का झुंड ऐसा कहते कहते नीचे पड़े जाल के दानों को देखकर लालायित हो उठा। नीचे आया, दानों को खाने लगा। इसी बीच जाल का फंदा खींचा और सभी कबूतर उस जाल में फंस गए। बहेलिया मुस्कुराया कि केवल शब्द के जानने से कुछ नहीं होता। तुमने पाठ तो याद कर लिया लेकिन उसका मर्म नहीं समझे, तो ऐसा अधकचरा ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी नहीं होता। जब हम किसी सबक को शब्दशः सीखें तो उसका अर्थ भी जानें, लेटर पढ़ें तो उसकी स्प्लिट भी जानें, तभी उस पाठ को याद करने का तात्पर्य है। जिस प्रकार कबूतर बिना अर्थ समझे केवल अपने सबक को दोहराते रहे और शिकार हुए, फंस गए, वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम केवल पाठ याद करते हैं, उसका मर्म नहीं जानते, तो हमारे साथ धोखा होता रहता है। हम जब किसी बात को जानें तो उसे स्वीकार करें, मानें, यही हमारे लिए उपादेय सिद्ध होता है। जय श्री राम।